वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है, हमने सीरीज स्टार्ट किया था। इसमें जन डन की पोइट्री को हम डिस्कस कर रहे थे। पोइट्री का नाम था स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट गो। इसका जो सेंट्रल थीम है वो ट्रू लव और सेपरेशन पर डिपेंड है। और इस कविता में आपको पता चलता है कि सच्ची प्रेम के बारे में बताया गया है जो दूरी से समाप्त नहीं होता है। तो बिना समय गंवाए हम आगे बढ़ेंगे और इस पोएम को लाइन बाय लाइन समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें कवि क्या बताना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन इस कविता को और देखते हैं कि कवि इसके बारे में क्या बताना चाहते हैं। जैसा कि वेरी फर्स्ट लाइन यहाँ पर दिया गया है कुछ इस प्रकार की, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेरीनेस ऑफ दी। अर्थात इसमें कवि अपनी प्रेमिका से कहना चाहते हैं कि मैं आपसे दूर इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मैं आपसे थक गया हूं या मैं आपसे ऊब गया हूं, इसलिए मैं आपको छोड़ करके नहीं जा रहा हूं, बल्कि यहाँ तक उन्होंने यह भी बताया है कि ना ही मैं इसलिए भी आपसे दूर जा रहा हूं कि ये दुनिया मुझे आपसे कई गुना ज़्यादा मोहब्बत दे सकती है, बेहतर प्रेम मुझे मिल सकता है, मैं उसकी तलाश में नहीं जा रहा हूँ। यहाँ तक वो ये भी बताते हैं कि अंत में एक दिन मृत्यु निश्चित है। इस लाइन के माध्यम से बट सेंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट इज बेस्ट बताते हैं कि अंत में मृत्यु एक न एक दिन निश्चित जरूर है, इसलिए जीवन में कभी न कभी बिछड़ाव होना स्वाभाविक है, बिछड़ना निश्चित है, आदमी एक न एक दिन अलग हो करके ही रहता है। तो आगे वो बताना चाहते हैं अगली अपने लाइन के माध्यम से, दस बाय माई सेल्फ टू डाई देन बाय द हेट। उनका कहने का मतलब है कि नफरत के कारण अलग होने से अच्छा है कि हम स्वाभाविक रूप से अपनी विदाई लेते हैं, क्योंकि नफरत से जो विदाई होती है उस विदाई धीरे धीरे वो नफरत और बढ़ता जाता है। इंग्लिश में एक कहावत है कि हैटर्ड बिगेट्स हैटर्ड, यानी घृणा से घृणा बढ़ती जाती है। इससे बेहतर है कि जो स्वाभाविक अलगाव है ऐसा ही विदाई होनी चाहिए। अपने अगले पंक्ति में कवि क्या बताना चाहते हैं देखते हैं। उन्होंने बताया है, उन्होंने एक मेटाफर यूज किया है सन का। उन्होंने इस लाइन में कहा है कि यस्टर नाइट, दैट इज द शॉर्ट मीनिंग, शॉर्ट फॉर्म ऑफ यस्टर नाइट द सन वेंट हैंस एंड इट इज हियर टुडे। जैसा कि उन्होंने बताया कि कल शाम सूर्य भी चला गया था और आज देखिए हमारे सामने दिख रहा है। अर्थात उनका कहने का मतलब यही है कि जिस तरीके से सूर्य रोज अस्त होता है और अगले दिन फिर से निकल करके आ जाता है, ठीक वैसे ही मैं भी आपसे दूर भले ही जाऊंगा, लेकिन मैं बहुत जल्दी आपके पास फिर से वापस आ जाऊंगा। अगले लाइन के माध्यम से इस बात को वो पूरा करते हैं। आइए देखते हैं। जैसे वो उस सूर्य के बारे में बताते हैं कि he hath no desire। hath जो है ये ओल्ड मीनिंग, ओल्ड फॉर्म है हैव का और हैज का। यहाँ बताया जा रहा है कि he hath no desire nor sense nor half so short way। यहाँ बता रहे हैं कवि कि वो सूर्य जो कल गया था आज हमारे सामने दिख रहा है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई आसान रास्ते हैं, बड़ा शॉर्टकट है, वो गया और फिर से आ गया, जबकि आपको भी पता है कि ये सफ़र पूरा करने में उसे लगभग 24 घंटे का समय लग जाता है। वो जाता है और फिर आता है अपने जगह, सही जगह तक पहुंचने तक उसे 24 घंटे का समय लग जाता है। लेकिन उसके पास ना तो डिजायर है, ना ही सेंस है, ना ही समझ है। ये फिर भी सही समय से अपने वापस आ जाता है। लेकिन देन फेयर नोट मी,
कह रहे हैं अगर वो सूर्य वापस आ सकता है तो फिर मेरे बारे में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपनी प्रेमिका से बताते हैं कि आपको मेरे बारे में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बट बिलीव दैट आई शैल मेक। ये कह रहे हैं कि मेरे बारे में डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मेरा भरोसा करने की ज़रूरत है, मुझे विश्वास रखने की ज़रूरत है कि मैं क्या करूँगा। ये अगले लाइन में बताते हैं, देखिएगा। अगले लाइन में कहते हैं कि स्पीडियर जर्नीज सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पोर्स देन ही। यहाँ पर वो सूर्य से कंपैरिजन अपना करते हुए कहते हैं कि ना तो उसके पास डिज़ायर है, ना ही सेंस है, ना ही उसके पास जो है कोई शॉर्टकट है, फिर भी वो आज आकर के सामने दिख रहा है। तो फिर मेरे बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको भरोसा करने की ज़रूरत है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं जो है उससे कहीं ज़्यादा जल्दी से आपके पास लौट आऊँगा, ये मेरा वादा है। और वो अपनी प्रेमिका से बताते हुए वहाँ से जाना चाहते हैं। आइए अगली लाइन में क्या बताना चाहते हैं एक बार फिर से देखते हैं। अगली लाइन में कहते हैं कि ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल। यहाँ इंसान की जो है कमजोरी को वो बताना चाहते हैं कि इंसान सच में कितना कमजोर है। यहाँ तक यह मनुष्य की शक्ति को बताते हैं कि मनुष्य की शक्ति जो है वो बड़ी ही कमजोर है और सौभाग्य भी जो है सीमित है। कैसे, ये अगले लाइन में आपको पता चलेगा कि कैसे जो है मनुष्य जो है बड़ा कमजोर है। जैसे वो बताते हैं क्या, ही कैन नॉट एड अनदर आवर। अर्थात अगर आपका समय मान लीजिए अच्छा चल रहा है, आज आपका सब कुछ बेहतर हो रहा है, तो आप उस समय को थोड़ा सा और आगे नहीं बढ़ा सकते हो, और ना ही कुछ अच्छे समय में कुछ घंटे जोड़ सकते हो, और ना ही एक इंसान बीते हुए समय को फिर वापस ला सकता है। अगर इन तरीकों से देखा जाए तो सच में इंसान जो है बड़ा ही कमजोर है, बड़ा ही मजबूर है कि वो कुछ नहीं कर सकता है बीते हुए समय का, और ना ही अच्छा समय लाने में उसको और कुछ कर सकता है। जैसे कि वो अपनी प्रेमिका को समझाते हैं, उनके पास जब तक वो थे सब कुछ अच्छा था, चल रहा था सब कुछ, तो वो उनको समझाते हैं कि देखो प्रिय, जब तक मैं आपके पास था, कौन चाहता है आप अपनों से दूर जाना। लेकिन ये इंसान जो है बड़ा ही कमज़ोर है, और कमज़ोर है इस मामले में कि ना तो वो अच्छे समय को थोड़ा सा और बढ़ा सकता है, और ना ही खोया हुआ समय वापस ला सकता है। आगे देखते हैं अगले लाइन में वो क्या बताना चाहते हैं। आगे बता रहे हैं कि बट कम बैड चांस एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ। वो कहते हैं कि अगर हमारे जिंदगी में कुछ बुरा समय आता है तो यह दुर्भाग्य को और बढ़ाना शुरू कर देता है, और इसीलिए हमें डर से दुर्भाग्य को नहीं जोड़ना चाहिए, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, हमें दुर्भाग्य को जो है अपने डर से नहीं जोड़ना चाहिए, नहीं तो ये हमें और कमजोर बना देता है। अगले लाइन में कहते हैं एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ इटसेल्फ ओवर अस टू एडवांस। वो कहते हैं कि डर, दुख और पीड़ा, डर जो है दुख और पीड़ा दोनों को बढ़ा देता है, इसलिए हमें बिल्कुल भी फेयर करनी ही नहीं चाहिए। हमें अपने बारे में, हम अपने सेपरेशंस के बारे में बिल्कुल भी थोड़ी सी भी डर नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये इतिहास गवाह है कि जिनको भी कहा जाता है कि चिंता और चिता में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता है, जिनको भी टेंशन पकड़ लेता है उनका उल्टा समय शुरू हो जाता है। इसलिए हमें ना तो डरने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार आपने प्रचार में भी सुना होगा माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है। कुछ लोग ऐसे भी बताते हैं कि जहाँ से हम, कहा जाता है ये भी कि हारा वही जो लड़ा नहीं और जीता वही जो डरा नहीं। तो डर जिसके अंदर आ जाता है फिर वो कष्ट और पीड़ा को और बढ़ाना शुरू कर देता है। आइए देखते हैं आगे कवि क्या कहना चाहते हैं। आगे ऑथर अपने लाइन को बढ़ाते हुए कहते हैं कि when thou sightst not wind but sights my soul away। वो कहते हैं
कि हे प्रिय, जब तुम आहें भरती हो, जब तुम तकलीफ में होती हो, जब तुम सिसकती हो, तब ये चोट मेरी आत्मा तक पहुंचती है। क्योंकि सच में हम जिससे इमोशनली अटैचमेंट हमारा होता है, उसकी तकलीफ शायद हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए कवि ये बात बताना चाहते हैं। ये कहते हैं कि जब तुम आह भरती हो, जब तुम तकलीफ में होती हो, तो यह तकलीफ सीधे मेरे आत्मा तक को चोट पहुंचाती है। आइए अगली पंक्ति में क्या बताते हैं, देखते हैं। When thou wast unkindly kind, my life's blood doth decay। वो अपनी अगली पंक्ति में कहते हैं कि जब तुम रोती हो, तुम्हारे आंसू बहते हैं, तो ये सिर्फ आंसू नहीं होते हैं प्रिय, ये ऐसा लगता है कि मेरे खून का एक एक कतरा मेरे शरीर से अलग होकर के मुझे कमजोर कर रहा है, और मेरी उम्र और मेरी जिंदगी कम कर रहा है। मुझे कुछ ऐसा अनुभव होता है, इसलिए मैं तुम्हें कभी भी रोते हुए नहीं देख सकता हूं, मैं तुम्हें कभी भी तकलीफ में नहीं देख सकता हूं। आगे बढ़ते हैं, अगली पंक्ति में कवि क्या बताना चाहते हैं। आगे कहते हैं कि आई कैन नॉट बी दैट यू लव्स मी एज दाउ सेस्ट। कहते हैं कि इफ शी ट्रूली लव्स हिम, कहते हैं कि यदि तुम सच में मुझसे सच्ची मोहब्बत करती है, शी शुड नॉट हार्म हिम बाय सॉरो, यानी क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम जब जब रोती हो, ऐसा लगता है मुझे मेरे शरीर से मेरे खून के एक एक कतरा कम हो रहा है और मेरा जिंदगी घट रहा है। ठीक वैसे ही तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम सच में मुझसे सच्ची प्रेम करती हो तो तुम्हें रोना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम जैसे रोओगी मेरे शरीर से खून का एक एक कतरा कम होगा और मेरी जिंदगी उतनी ही कम होगी। इसलिए हे प्रिय, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगली पंक्ति में कवि क्या बताना चाहते हैं। वो कहते हैं कि इफ इन दाइन माई लाइफ दो वास्ट दो आर द बेस्ट ऑफ मी। इसमें कहते हैं कि वह उसके जीवन का सबसे श्रेष्ठ भाग है, इसलिए उसे मजबूत रहना चाहिए। अर्थात जैसे कि अगर मान लो आपकी जिंदगी का मैं सबसे जरूरी हिस्सा हूं, तो फिर आपको मुझे अच्छे से रखना चाहिए, आपको मजबूत बनाना चाहिए। और मैं मजबूत तभी बनूंगा जब आप सिसकियां नहीं भरोगी, जब आप रोओगी नहीं, क्योंकि जब आप रोओगी फिर मेरे खून का एक एक कतरा कम होगा और मेरी जिंदगी लंबे समय तक नहीं रह पाएगी। और इस तरीके से इस पूरे पंक्ति के माध्यम से कवि जो है अपनी सेपरेशन से पहले, अलगाव होने से पहले, अलग होने से पहले कवि अपनी प्रेमिका को समझाते हुए इस बात को बताना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि आप ऐसे तकलीफ में ना रहो, आप ऐसे परेशान नहीं रहो, क्योंकि ऐसे परेशान आप रहोगे तो फिर मैं जो है कमज़ोर हो जाऊंगा और हमारा ये रिश्ता जो है दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता चला जाएगा। और फाइनल टीचिंग में अगर हम बता दें तो यहाँ बताया जा रहा है